अभी माइक क्या बंद हो गया? कीजिए, अब माइक बिल्कुल नहीं ऑन करना है। जो भी आपको पूछना है चैट सेक्शन में आप लिख देना, ठीक है। शुरू करते हैं। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने दशमलव पढ़ा था, और दशमलव के पहले कुछ चीज हमारा रह भी गया था, जैसे कि आपको याद होगा, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देना भी लास्ट क्लास में हमने सीखा था, है ना। किसी भी p बाई क्यू के रूप की संख्या को अगर मैं कहूं कि आपको a बटा बी से डिवाइड करना है, तो आप बोलोगे सर पहले वाले को तो सेम लिखेंगे, ये भी हमने लास्ट क्लास में ही कवर किया था, p बाई क्यू लिखेंगे। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं भाग को बदल करके गुना लिख देता हूँ, और ये दूसरे वाले को मैं उल्टा कर देता हूँ। उल्टा कहने का मतलब व्युत्क्रम कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका b बटा है ना। तो किसी भी दो भिन्न को डिवीजन करना हमने सीखा था, एक चीज तो ये हुआ था, हमारा कंप्लीट हो गया था। दूसरा एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था दशमलव, है ना। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया था, आज हम लोग और सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो दशमलव में कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें बताई गई थी आपको, है ना, कि किस तरीके से आप पॉइंट लगाते हो, किस तरीके से आप रीड करते हो, पढ़ते कैसे हो, है ना, दशमलव का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। कितने भाग होते हैं किसी दशमलव संख्या में, एक पूर्ण भाग, एक दशमलव भाग, है ना। तो अभी क्या करते हैं, एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, रिकॉल क्वेश्चन, और ये रिकॉल क्वेश्चन बेस्ड है इस वाले पे, है ना, किसी भी भिन्न को दूसरे भिन्न से डिवाइड कैसे करते हैं। ट्राई कीजिएगा इसको पोल सेक्शन में आंसर करने का। क्वेश्चन है 17/45, इसको डिवाइड देना है आपको, भाग देना है 51/3 से। तो इसको आप ट्राई करो, पहले सॉल्व कीजिए अपने कॉपी पर, कोई भी बैठा नहीं रहेगा, और थोड़ी देर में मैं पोल ऑन करूंगा, ठीक है। थोड़ी देर में पोल दिखेगा आप सभी। अभी क्या करना है, कॉपी पर सॉल्व कीजिए। और जब आंसर आ जाएगा, मतलब चारों ऑप्शन में अगर कोई ऑप्शन आते हैं आपको ABCD में से कोई एक, तो आप जाके पोल सेक्शन में आंसर कर देना, ठीक है। काफी दिनों से क्लास कर रहे हो तो पोल के बारे में तो सभी को पता है ना, कि पोल में कैसे आंसर करते हैं। 17/45 को भाग देना है 51/3 से। अगर कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। देखो अभी पोल दिख जाएगा, अभी पोल दिख जाएगा। आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर को तो मैं सेम लिख दूंगा, 17/45 ही लिख देंगे, इस डिवीजन को बदल कर गुना लिख दोगे। यहां पर आप क्या करोगे, इस वाले को रेसिप्रोकल करोगे। ट्राई कीजिए। देखो हड़बड़ी मत करो, क्योंकि अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर काफी जल्दी आपने आंसर कर दिया और कुछ आंसर गलत आ गए, ठीक है। तो अगर हड़बड़ी करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। सॉल्व करो अपने कॉपी पर, सिर्फ जाके टिक नहीं लगाना है, बाद में आंसर करो लेकिन सही करो, ठीक है। समय ले, और कोई डाउट है तो पूछ भी लो। तो 17/45 को 51/3 से कैसे गुना भाग करें, सॉरी यहाँ डिवीजन दिया है। देखो जब भी आपको भिन्नों का भाग आएगा ना, उसको आप गुना में बदल देना, मल्टीप्लीकेशन में वो बदल जाएगा। ठीक है, अभी काफी लोग के आंसर आए हैं, वेरी गुड। सर जो इनका, ये इनका कट 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 भी हो गया ना सर ये? हाँ बिल्कुल कटेगा ना, अगर कुछ कट रहा है तो कट, तो देखो आपको दिख रहा है 17 है 51 है, 17 का टेबल में देखो 51 आता है कि नहीं आता है। आता सर। टेबल याद रखना है, देखो ये कैलकुलेशन आपका आसान होने के लिए टेबल कम से कम 1 से 20 तक याद रखो। और एक 25 का टेबल मैं बोला हूँ, ठीक है, हम स्टार्टिंग में ही बोला था, 1 से 20 तक का टेबल एकदम याद होना चाहिए, 25 का टेबल याद होना चाहिए। अगर ये सारे टेबल याद होंगे तो आपको 10 तक के जितने कैलकुलेशन है काफी जल्दी जल्दी हो जाएगा। टेबल नहीं याद रहेगा फिर काफी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पहाड़ा याद रखिए। चलो काफी लोग के आंसर आ चुके हैं, अभी मैं 15 सेकंड और देता हूँ, ठीक है। 15 सेकंड और है, अगर सर और रुक भी। जाओ। अच्छा और समय चाहिए? यस सर। अच्छा 15 सेकंड है ना, कोशिश करो 15 सेकंड में नहीं होगा, जब मैं 5 3 2 गिनूंगा ना वहां पर बता देना कि और समय चाहिए, ठीक है। वैसे ही बता दिया करो अगर समय ज्यादा चाहिए। 10 सेकंड और।
4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, बाकी सभी के आंसर आए हैं, तो आंसर कीजिए। बहुत अच्छे कि जितने बच्चे ने आंसर किया है उसमें से काफी बच्चों के आंसर सही है, कुछ बच्चों के आंसर गलत है। और यही होना चाहिए कि मतलब आप आंसर करो, कम से कम सही या गलत तो हम लोग डिसाइड कर ही लेंगे ना, अभी सीख लेंगे, ठीक है। अगर आपका गलत भी होगा तो आपको पता चल जाएगा ये गलती हुई। तो 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड है। हुआ शुभम आपका? नो सर। 5 4, नो सर। अभी भी नहीं हुआ? अभी कॉपी दिखाओ अपना। चलो अब मैं पोल को एंड करूंगा, 5 सेकंड और दे रहा हूँ बस लास्ट, क्योंकि सभी के आंसर आ चुके हैं। 5 सेकंड में एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और अगर अभी भी नहीं हुआ है तो आप चैट में लिख दो, ठीक है। और अगर सर कोई डाउट समझा हो, देना। हाँ मैं बिल्कुल, अच्छा ऐसा कभी होता है क्या कि नहीं समझाता हूँ? ठीक है, पोल एंड करने के बाद इसको तो समझाऊंगा ना, अभी समझिए इसको। चलो शुभम आप अपना माइक ऑन कर लो, पहले तो आप अपना माइक ऑन करो, आपका ही डाउट है। ये आपने माइक ऑन? यस। चलो आप देखो, आप क्या बोलोगे? पहले वाले को मैं सेम लिख दूं इसको, यस सर। बताओ। तो इसको मैं 17 बाई यस सर। 45 लिख दिया, इतना किया था आपने। यस सर। उसके बाद क्या किया आपने, बताओ। सर बाकी जगह गुणा लिख दिया। उसके बाद क्या किया? सर इसका 15/3 का रेसिप्रोकल कर दिया। 3/51 लिख दिया होगा, वेरी गुड, इतना तो काफी सही किया। इसके बाद क्या यस सर। किया? 17 सर ऊपर में, 17 51 कट गया सर, 17 कम 17 17 51। बोलोगे सर 17 एकम 17, 17 तिया 51, 17 ऊपर में लिखा गया है, 51 नीचे में लिखा गया है। तो सर यस किसी भी सर। भिन्न के, ध्यान सुना क्या बोल रहा हूँ, किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हैं। तो 17 को 51 से काट दिया। अब यहाँ पर आपको यस दिख रहा सर। है ना, ऊपर में भी एक नंबर 3 दिख रहा है, और नीचे में भी 3 दिख रहा है। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3/3, तो आप 3 से 3 काटते हो ना, इसको एक लिख देते हो, है कि नहीं? अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5/5, तो आप बोलोगे सर 5 से 5 कट जाएगा, ये एक आ जाएगा, काट देते हो आप लोग। तो आप बोलोगे सर ऊपर में भी अगर 3 लिखा है और नीचे में भी 3 लिखा है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा हमारा, ठीक है। ये एक बार यस में सर। और ये एक बार में, ठीक है। अब ऊपर में कौन कौन सा नंबर दिख रहा है? तो ऊपर में मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक, और एक और नंबर यहाँ पर दिख रहा है एक, तो एक इंटू एक तो एक ही आएगा। नीचे में देखो ये 45 बच गया हमारा, तो ये लिखा आपने 45, ठीक है। और नीचे में एक यहाँ पर दिख रहा है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर एक लिख दिया। तो ये देखो 1/45 आ रहा है क्या? 1/45 यस आंसर आ रहा सर। है, क्लियर है? यस सर। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 1/45? देखो, ऑप्शन सी। ए में तो नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। आप बोलोगे सर 1/45 ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। ये क्लियर है सर सभी मैंने को? 3 से, यस सर मैंने 3 से 3 नहीं काटा था। 3 से 3 क्यों नहीं काटा? देखो अगर 3 से 3 नहीं काटोगे तो दूसरा तरीका से ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे भी यस कर सर। सकते हो, 17/45 गुना, देखो काटने का कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि ऐसे जैसे मैं काट रहा हूँ बस वैसे ही काटोगे तो सही होगा। आप सर बोलोगे आपने सर, इसका रेसिप्रोकल। सॉरी, इसका रेसिप्रोकल लिखो, ठीक। तो आप बोलोगे 17 से काटा सर 3 बार में, 17 तिया 51। अब 3 से देखो इस वाले 45 को काट सकते हो ना, 15 तिया 45, ऐसा काट सकते हैं। 3 से काटा, 3 एकम 3, यहाँ पर 15 आ गया। अभी भी देखो आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर गलत दूसरा आ जाएगा। तो 1 इंटू 1 नीचे आया, और यहाँ पर 15 इंटू 3 आया, ठीक है। तो यहाँ से भी आंसर 1/45 आ रहा है, ठीक है। चाहे आप कैसे भी करो, आंसर वही आएगा, क्लियर है? यस सर। चलो, तो ये तो हो गया हमारा रिकॉल क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में कर रखा है ऑलरेडी हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं दशमलव को कंटिन्यू, है ना, जो भी चीजें हमने पढ़ रखी है उसके आगे की चीजें हम लोग को देखना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि दशमलव संख्या होता क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, है ना, उसमें कितने भाग होते हैं, ये सारे बेसिक चीज हम लोगों ने देखा। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया कि 2 रुपया और 50 पैसा का सिक्का आ जाए, तो ये टोटल अगर मैं पूछूं कि कितने रुपए हो गए, तो इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया कि इसको आप लिखते हो 2.50 रुपए, या बोलते हो इसको मैं 2.5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद अगर आखिरी में जीरो लिखा गया है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर 2.50 लिख सकते हैं या 2.5 रुपए लिख सकते हैं, यानी दोनों ही चीजें क्या है, ये दोनों ही चीजें सेम है, इक्वल है, ठीक है, दोनों ही चीज लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, आप बोलोगे
कि सर कैसे, हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, है ना, सवाल उठेगा ना कि ऐसा क्यों लिखते हैं सर, बताइए, रीजन बताइए आप। देखो इसका रीजन क्या होता है, ओरिजिन देखो यहाँ लिखा गया, ओरिजिन ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव संख्या कहाँ से आया, इसको समझिएगा ध्यान से। देखो आपको यहाँ पर दिया गया एक 2 रुपए का सिक्का, यहाँ पर एक 50 पैसे का सिक्का। एनीवन, कोई मुझे माइक ऑन करके बता सकता है क्या कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 100 पैसा, तो 100 पैसा में कितना रुपया होता है? सर एक। वेरी, एक। काफी जल्दी बोल दिया आपने, 1 रुपया, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि 100 पैसा अगर मेरे पास मिल जाए कहीं से भी, तो इसका मतलब आपके पास 1 रुपया का 1 रुपया हो गया, ठीक है, 100 पैसा मतलब 1 रुपया। अब अगर मैं दोनों ही तरफ 2 से भाग लगा दूं तो क्या होगा, इधर भी 2 से भाग लगा रहा हूं और इधर भी 2 से भाग लगा दे रहा हूं, तो 100 में अगर मैं 2 से भाग लगाऊं तो ये मिल जाएगा हमारे पास 50 पैसा, ठीक है, ये 50 पैसा हो गया। और इधर हमें दिख रहा है 1/2 रुपया, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि 1/2 रुपया को आप 50 पैसा लिख सकते हो, 50 पैसा को आप 1/2 रुपया लिख सकते हो, दोनों चीज सेम है ना। और 50 पैसा को हम कह सकते हैं, इसको क्या करते हो, 1/2 क्या करते हैं, बताइए जल्दी से, भिन्न में हमने क्या पढ़ाया आपको, 1/2 कहीं भी लिखोगे तो किसी चीज का आप बोलोगे सर आधा, है ना, तो आप आधा। बोलोगे 1/2 क्या है, आधा रुपया है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2 को तो मैं 2 ही लिखूंगा, इसको तो मैं 2 रुपया लिख दिए, और इसको मैं लिख दूंगा 1/2 रुपया, ठीक है। अब बोलोगे सर ये हमारे पास क्या आया, 2+1/2, ठीक है। आधा रुपया था ना, आधा रुपया को मैं 1/2 लिख दिया और कुछ नहीं किया। 50 पैसा को क्या किया, आधा रुपया, आधा रुपया को मैं 1/2 रुपीज लिख दिया, और यहाँ पर भी मैं रुपीज लिख दिया। अब इस दोनों को जोड़ सकते हैं। अब इसको समझिएगा, 1/2 लिखने का मतलब क्या हुआ, मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं a/b लिखूं, इसका मतलब होता है क्या कि a को मैं b से भाग लगा रहा हूँ, बताइए, ये समझ में आ यस। रहा है। a/b लिखने का मतलब a को आप b से भाग दे रहे हो, तो 1/2 अगर मैं लिख रहा हूँ, तो 1/2 लिखने का मतलब होगा ना कि 1 को आप 2 से भाग लगाओगे, बताइए, 1/2 लिखने का मतलब 1 को 2 से भाग लगाओगे। यस। अच्छा, स्क्रीन स्लो दिख रही है क्या, मैं जो लिख रहा हूँ वो थोड़ा बाद में दिख रहा है? यस बाद में दिख रहा चलो, एक बार मैं स्क्रीन को स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा बता दिया करो अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना इस तरीके की। तो अभी नहीं दिख रहा होगा, फिर से मैं प्रेजेंट करके देखता हूँ। जब तक आप बताओगे नहीं फिर पता कैसे चलेगा, यहाँ तो मैं देख लिया अभी, ठीक है। चलो अभी सही दिखेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1/2 लिखने का मतलब क्या होता है, 1 में 2 से भाग लगाना। मैं करके देखता हूँ क्या होता है, 1 में अगर 2 से भाग लगाता हूँ, तो आप बोलोगे सर चलिए यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, किससे, 2 से भाग लगाएंगे 1 को, ठीक है। मैं बस 1/2 को लिखना चाह रहा हूँ कि 1/2 क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, दिख रहा है कि 2 से भाग देना है 1 को, मतलब बड़े वाले नंबर से भाग देना है एक छोटे नंबर को। अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक आपने छोटे नंबर से भाग दिया बड़े नंबर को, अभी क्या कर रहे हैं, बड़ा नंबर से भाग दे रहे हैं छोटा नंबर को। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। तो अगर कभी भी अगर आप एक बड़ा नंबर को एक छोटा नंबर से भाग दे हुए, है ना, बड़ा नंबर से आप भाग रहे हो छोटा नंबर को, तो आप बोलोगे सर 2 के टेबल में तो 1 आएगा नहीं, है ना, क्लियर है कि 2 के टेबल में 1 कहाँ से आएगा, 1 से बड़ा नंबर आएगा। तो आप क्या करते हैं, भागफल में एक पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पर एक बिंदु लगाओगे, ठीक है। अब बिंदु लगाने के बाद इस 1 के बाद आप एक 0 लगा दोगे, ठीक है, आप एक 0 लगा दोगे। चलो मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। आपने बोला सर 2 को 1 से भाग देना है, आप देख रहे हो कि 2 के टेबल में 1 आएगा नहीं, एक छोटा नंबर है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर एक 0 लगा दिया, ठीक है। अब 2 को 10 से भाग दे सकते हो क्या, और कितने बार में भाग देंगे ये बताओ। सर पॉइंट के पास जीरो नहीं लगेगा। पॉइंट के बाद 0 नहीं लगेगा, ये जो नंबर लिखा है ना 1, इसके बाद 0 लगेगा, ठीक है, बस पॉइंट लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे सर 2×5=10, है ना, यहाँ पर लिख दिया 2×5=10। अब तब तक करते जाते हैं जब तक कि पूरा कट नहीं जाता, तो यहाँ पर एक ही बार में कट गया, तो 10 से 10 कट गया, यहाँ पर लिखेंगे 0, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है आपका भागफल, 0.5। 0.5 लिखने का मतलब क्या, आपने पढ़ा कि आपने बोलते हो सर अगर पूर्ण भाग नहीं है तो उसको 0.5 लिखेंगे, ये समझ में आया। ये 0.5 का मतलब 0.5 है, इसका मतलब आप कह सकते हो 1/2 का मतलब सर 0.5 है। ये समझ में आया सभी को, किस तरीके से हमने किया।
बताइए, 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर इस 2 रुपए को तो मैं 2 रुपए लिख रहा हूँ और इस 1/2 रुपए को आप 0.5 रुपए लिख रहे हो, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा ये भी रुपए में आ गए और ये भी रुपए में आ गया, ठीक है। अब दोनों ही अगर रुपए में आ गया तो इन दोनों को आप जोड़ सकते हो, आप इसको बोलोगे 2.5 रुपए आ जाएगा। ये समझ में आया? 2.5 हम लोग क्यों लिख रहे थे, ये सर बताइए। आवाज नहीं आ रही। आवाज जा रही है मोनू? एक बार लेक्चर के ज्वाइन करो। देखो सभी लोग रिप्लाई कर रहे हैं ना, इसका मतलब सभी को आवाज जा रही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि 1/2 को हम लोग 2 रुपए 2.5 पैसा को हम लोग 2.5 रुपए को 2.5 कैसे लिख रहे थे, ठीक है। चलिए, तो क्या सीखा आपने? आपने यही देखा ना कि 1/2 क्या है, बताइए जल्दी से। अगर मैं पूछूं कि 1/2 किस प्रकार का नंबर है, तो आप बोलोगे सर यह तो एक भिन्न है, यह तो एक फ्रैक्शन है ना। आप बोलोगे सर ये तो हमारा एक फ्रैक्शन होता है, ठीक। इसको मैंने कन्वर्ट करके अभी लिख दिया 0.5, अभी कन्वर्जन किया। तो आप बोलोगे सर 0.5 क्या है, यह तो एक दशमलव संख्या है ना, ये एक दशमलव संख्या है। आप कह रहे हो कि ये दोनों ही आपस में बराबर है। आधा को देखो, आधा को जो भी क्वांटिटी आप आधा बोलते हो, हाफ, हाफ को भिन्न के रूप में 1/2 लिखते हैं, हाफ को ही दशमलव के रूप में 0.5 लिखते हैं, ठीक है। ये भी आधा को ही दिखा रहा है, ठीक है। ये भी आधा को दिखा रहा है, हाफ को दिखा रहा है डेसिमल के रूप में। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि भिन्न और दशमलव मिलता जुलता चीज है क्या? बिल्कुल एक ही चीज है, एक दूसरे में बदल जाता है। तो भिन्न का ही सरलतम रूप दशमलव होता है और दशमलव को हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे में बदला जा सकता है। क्लियर हुआ? कि भिन्न को आप दशमलव में लिख सकते हो, दशमलव को भिन्न में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस पेज की आप चाहो इसको तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि क्या लिखा गया, 2 रुपए, यहाँ पर एक चीज छूटी है, यहाँ पर 2 रुपए, यहाँ पर लिख सकते हो 2 रुपए, यहाँ पर बोलोगे 2 रुपए और 1/2 रुपए को मैं लिख दिया 0.5 रुपए और इन दोनों को जोड़कर लिख रहा हूँ 2.5 रुपए। रुपए छोड़ना नहीं है, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ छूटा हुआ था। अब बोलोगे सर हमें दिख रहा है कि दशमलव संख्या क्या है, एक भिन्न का ही सरल रूप है, भिन्न को ही कन्वर्ट करके दशमलव के फॉर्म में लिख सकते हैं, दशमलव को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग सीखते हैं किसी भिन्न को दशमलव के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सीखना है, कन्वर्जन, ठीक है, रूपांतरण, कि किसी भिन्न को दशमलव के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तरीका सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के भिन्न हो सकते हैं। जैसे पहला कैटेगरी देखो हम लोग क्या सीखेंगे, अगर हमें कुछ ऐसा भिन्न दिया गया हो, ऐसा फ्रैक्शन दिया गया हो जिसका हर में, यानी अगर मैं p/q के रूप में लिख रहा हूं तो मैं q की बात कर रहा हूं, नीचे में एक ऐसा नंबर है जहां पर सिर्फ 10 लिखा गया हो, या सिर्फ और सिर्फ 100 लिखा गया हो, या सिर्फ 1000 लिखा गया हो, मतलब एक के बाद कुछ जीरो है, तो ऐसे वाले को कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी से आप कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 25, ठीक है। 25 को मैं 10 से भाग दे रहा हूँ, 25/10। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये तो एक फ्रैक्शन है, ये तो एक भिन्न है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा गया है ना, तो इसको आप कन्वर्ट करो। तो आप बोलोगे सर इसको अगर कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि हर को देखिए, हर में क्या है, हर में 10 है, सिर्फ और सिर्फ 10 है और कोई नंबर नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर अगर रहेगा तो आप 25 को सीधे सीधे 25 यहाँ लिख देना, ठीक है। जो भी था 25 वहां पर ऐसे लिख दिया, सेम लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए डेनोमिनेटर में कितना जीरो है, चैट में लिख के बताओ, सभी लोग लिखोगे, बस इतना बताओ, हर में कितना जीरो है, डेनोमिनेटर में कितना जीरो है। मैं आपसे जीरो पूछ रहा हूं, आप बोलोगे एक जीरो है सर, एक जीरो है ना, एक जीरो है। तो आप बोलोगे सर जो भी नंबर यहां पर आया 25, एक अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। बिल्कुल नितिन, अभी मैं काफी सारा उदाहरण दूंगा, ठीक है, अभी सुनते जाइए, अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है ना। चलो, आप बोलोगे सर एक डिजिट के बाद, एक अंक के बाद आप पॉइंट लगाओगे। अब एक अंक के बाद आप दाएं तरफ से लगाओगे कि बाएं तरफ से लगाओगे, इधर से लगाओगे या इधर से लगाओगे? तो यह ध्यान देना, इधर से लगाएंगे, राइट साइड से लगाएंगे, दाएं तरफ से। तो आप बोलोगे सर 25 में पीछे से लगाओगे, यहां पर लगाओगे पॉइंट, तो आप बोलोगे 25/10 का मतलब 2.5 आया। क्लियर? अगर मैं लिख दूं यहां पर, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 25/100, ठीक है, 25/100 लिख देता,
अगर मैं 25/100 लिख दूं, अच्छा सभी लोग बताइएगा, आवाज क्लियर है? बताइए सर सभी ये लोग, 25 कैसे है? आवाज क्लियर है पहले बताओ। ठीक, संगम एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए। नवीन आपका माइक ऑन है, आप माइक बंद कीजिए। यहाँ पर देखो 25 आया नहीं, 25 तो मैं सीधे सीधे क्वेश्चन ही दे रहा हूँ ना, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 25/100, ये क्वेश्चन है आपका कि 25/100 को दशमलव के रूप में लिखिए, है ना, ये फ्रैक्शन है, इसको दशमलव के रूप में बदलना है। आप क्या करोगे, ये 25 का 25 लिख दो, यहाँ पर जो 25 है ना वही लिख दिया, सेम लिख दिया, ये तो ठीक है, सीधे सीधे लिख दिया, इसमें तो कुछ किया ही नहीं। अब नीचे में कितना जीरो दिख रहा है, नीचे में 2 जीरो दिख रहा है, 2 जीरो बोलोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें दाएं तरफ से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आप बोलोगे सर दाएं तरफ से 2 अंक के बाद, तो एक अंक ये हुआ, एक अंक ये हुआ, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो आंसर आपका आएगा 0.25। बताइए ये क्लियर है? बताइए। अच्छा, नवीन के नाम से जो बच्चों आपका माइक ऑन हो रहा है बार बार, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको, अगर दोबारा से आपका अगर माइक ऑन होगा, हो सकता है आपको सीधे बिना वार्निंग के क्लास से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। चलिए माइक मत ऑन करिए आप। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? शुभम आप माइक ऑन करके पूछ लो, क्या डाउट हो रहा है आपका? सर ये 25 कैसे है? कौन सा 25? ये वाला 25? ये 25 की बात कर रहे हो? यस। ये तो मैं सीधे आपको बता रहा हूँ ना, देखो ये 25 तो मैं पहले तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन लिख सर रहा ये हूँ। सर ये 25/100, ये ऊपर वाला 25 है। अरे ये तो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि 25/100 को दशमलव के रूप में लिखी, ये कहीं से आया नहीं है, क्वेश्चन है आपका। सर ये 25 कहाँ से आया? आपने तो यदि हर में 10 या 100, आपने सर 25 कहाँ से लाया? चलो अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, अभी मैं समझा आपका क्वेश्चन, तो ये सारी चीजें मिटा, तो क्वेश्चन में यहाँ पर टाइप बताया गया कि अगर हर में 10, 100, 1000 इत्यादि हो तो क्या करेंगे। मान लो कोई भी नंबर ले लो, जरूरी है कि 25 ही, क्वेश्चन आपको कैसे दिया जाएगा, मान लेते हैं क्वेश्चन आपको 135 दे दिया, ठीक है, 135/100 लिख दिया, हो सकता है कि 218/100 लिख दिया या 10 लिख दिया, ठीक है, ये तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया सुबह? 135/100 आ सकता है, सर 218/100 आ कुछ भी सकता है, संख्या हो सकती है। कुछ भी संख्या हो सकती है। मतलब आपको बोला जा रहा है कि अगर हर में, अभी आपको बस दिखाना कि अगर हर में 10, 100, 1000 इत्यादि होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये बस एक टाइप को बता रहा है, टाइप 1 है, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ 135/100, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, 25 ही नहीं था, 135/100 है, तो आप बोलोगे सर नीचे में 2 जीरो है, तो आप यहाँ 135 का 135 लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, लेकिन किधर से गिनोगे, इधर से गिनना स्टार्ट करोगे, राइट साइड से गिनना स्टार्ट करोगे, तो आप बोलोगे सर एक अंक ये वाला हुआ, एक अंक ये हुआ, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो 1.35 हमारा आंसर होगा। ये क्लियर है? बताइए, अगर क्लियर है तो मुझे बताइए जल्दी से। अगर मैं ऐसा लिख दूं 1294 और इसके नीचे में लिख दिया 1000, इसको कन्वर्ट करके बात तो बताओ आप दशमलव के रूप में, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। आप सर बोलोगे सर 1.294। वेरी गुड, आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 जीरो है, तो आप 1294 को तो ऐसा ही लिख दो, उसके बाद बोलोगे दाएं तरफ से 3 अंकों के बाद जीरो लगा दो, तो एक अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, तीसरा अंक ये हुआ, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो 1.294 हमारा आंसर हुआ, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर मैं लिख सर दूं यहाँ, सर नहीं सर, कुछ देर बाद बाद दिख रही है। लेट दिख रही है सर। अच्छा मैं 1 मिनट मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ लेट दिख रही है, ठीक है, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ स्टॉप करके प्रेजेंट करने की। अभी स्क्रीन दिखेगा तो बताइएगा। और अभी मैं लिख रहा हूँ, क्लियर दिख रहा है? हाँ अभी सही है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 5/, या चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन है 13/1000, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 13/1000 को कन्वर्ट करके बताइए।
देखो नीचे में सिर्फ 3 जीरो वाला नंबर है, 1000 है, 10, 100, 1000 ऐसा कुछ नंबर रहेगा। अच्छा नवीन, आप क्लास को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कोई भी क्लास अगर इस तरीके से डिस्टर्ब करेगा, हो सकता है आपको सीधे क्लास से रिमूव कर दिया जाए, और हो सकता है कि आपके स्कूल में भी आपकी कंप्लेंट चली जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी, क्लास में हमेशा एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको, है ना, डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करना है। तो अगर मैं 13/1000 लिख दिया, आप देखो क्या करोगे, इस 13 को तो सेम लिख दो, आप बोलोगे सर 13 को मैं 13 लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे बताइए नीचे में कितना जीरो दिख रहा है, आप बोलोगे सर 3 जीरो दिख रहा है, तो मतलब 3 अंकों के बाद जीरो लगाना है, पॉइंट लगाना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो मुझे 2 ही अंक दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर एक अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, तीसरा अंक ये होगा, है ना, एक प्लेस बना दिया और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। अब बोलोगे सर यहाँ पर एक खाली जगह बच गया, तो यहाँ पर आप एक जीरो लगा दो, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा 0.013। ये क्लियर है सभी का, बताइए ये क्लियर है कैसे किया, ठीक। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 5/1000, इसको कन्वर्ट करके बताओ, अगर ये सही कर लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी को सीख गए। 5/1000, तो नीचे में देखो 3 अंक है, 3 जीरो है, सॉरी 3 जीरो है। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले को तो सेम लिख दो, पहले पहले तो मैं सेम लिख दूंगा 5। अब बोलोगे सर 3 डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद, तो आप बोलोगे सर 3 जगह बना लो, एक अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, तीसरा अंक ये हुआ, 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दो। अब जो जो जगह खाली बच गया वहां पर आप जीरो लगा दो, तो आप बोलोगे सर आएगा 0.005। ये क्लियर है, बताइए। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 65/100, इसको कन्वर्ट करके बताओ सभी लोग, अब मैं नहीं कर रहा, आपसे ही पूछ रहा हूँ। 65/100 को कैसे करेंगे, कर क्या रहे हैं, भिन्न को दशमलव में बदल रहे हैं, 65 को 100 को, ठीक है, वेरी गुड, आंसर सभी के आ रहे हैं। आप बोलोगे नीचे में सर 2 जीरो है, ये और ये, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 65 को तो 65 लिख दिया, अब 2 अंकों के बाद जीरो लगाओ, 2 अंक दाएं तरफ से, तो आप बोलोगे एक अंक, 2 अंक, यहाँ पर पॉइंट लगाया, इसका मतलब 0.65। तो यही सारी चीज हम लोगों ने पढ़ा, है ना। अच्छा हो सकता है फिर से स्क्रीन नहीं दिखे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। चलो अभी फिर से दिख जाएगा, बस थोड़ी देर वेट कर लो। और फिर से दिखेगा तो एक बार बता दीजिएगा मुझे जल्दी से। अभी दिख रहा है, ठीक, अभी दिख रहा होगा, यस सर। ठीक। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर अंक में सिर्फ जीरो वाला नंबर रहेगा तो क्या करोगे, जितने जीरो हैं, हर में जितना जीरो है उतने ही अंकों के बाद दाएं तरफ से यानी राइट साइड से दशमलव लगा दोगे। तो अगर देखो यहाँ 305/100 लिखा गया था, तो आपने क्या किया, 305 लिखा, उसके बाद बोलोगे सर 2 जीरो था, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे दाएं तरफ से गिनते हुए, तो एक अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो आ जाएगा 3.05, ठीक। तो ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अब मुझे जल्दी से बताइए, अगर जीरो वाला नंबर आएगा, नीचे में हर में सिर्फ जीरो वाला नंबर है, तो काफी जल्दी से कर लोगे, चाहे कैसा भी आए, बताइए सभी लोग कर लेंगे, खुद से हो रहा है सभी से, ठीक। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर नीचे में जीरो नहीं आएगा, फिर अगर नीचे में जीरो वाला नंबर नहीं आएगा फिर क्या करोगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन है आपके पास, अगर हमारे पास 10, 100, 1000 इत्यादि संख्याएं नहीं हो, अगर ऐसा नंबर नहीं रहेगा, तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। अच्छा पोल में क्वेश्चन कर लेंगे सुबह, अभी सीखिए आप, जब पोल देना रहेगा मैं खुद दे दूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 22/4 लिखा गया है, अब यहाँ पर नीचे जीरो दिख रहा है क्या, यहाँ पर 10, 100, 1000 नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, नीचे वाला नंबर बहुत छोटा सा दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 से हम भाग लगा सकते हैं, तो सीधे सीधे कहना कि अगर संख्या छोटी है ना, तो सीधे सीधे हम लोग डिवीजन कर लेंगे, भाग वाला जो मेथड आपको 1/2 सिखाया ना कि 1/2 था, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया और इसको 0.5 लिख दिया। तो उसी तरीके से 22/4 को आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, आप भाग लगाओगे, ठीक है, डिवीजन करोगे। तो भाग लगाइए, देखो आप 22 से 4, 4 से आप भाग लगाओगे 22 को, ठीक है। तो आप लिखोगे 4 यहाँ पर लिख दिया, 22 यहाँ पर लिख दिया। अब देखो
आप बोलोगे सर 4 का टेबल में 22 आता है क्या? तो 4 के टेबल में 22 नहीं आता है ना। 4 के टेबल में 5 बार में 20 आता है, तो आप बोलोगे सर 4 पंजे 20 हो। ठीक है, 4 पंजे 20 लिख दिया। अब 22 में से 20 घटाया तो यहाँ पर 2 आया। संगम आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, आवाज सही हो जाएगी। संगम एक बार लेफ्ट करो, ज्वाइन करो। ठीक है, अच्छा अभी आंसर मैं किसी से नहीं पूछ रहा, आंसर कोई मत लिखो, ध्यान से सुनते जाओ बस। मुझे बस इतना बताओ, यहां तक समझ में आया? 4 से मैं 22 को अगर भाग दे रहा हूं तो 5 हमारा भागफल आया और 2 हमारा शेषफल आया। इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखो, अभी तक जो हमने भाग पढ़ा है ना, जो डिवीजन अभी तक सीखा है, उसमें आप बोलोगे कि सर इतना ही पर हम लोग रुक जाते हैं, इतना पे खत्म कर देते हैं कि ये हमारा शेषफल है। लेकिन अभी क्या करेंगे, दशमलव में अगर बदलना है तो आप तब तक डिवीजन करोगे जब तक नीचे में 0 नहीं आ जाए। अब 0 कैसे आएगा? बोलोगे सर 4 से 2 को तो भाग नहीं लगा सकते, 4 से 2 को तो भाग नहीं लगा सकते। अब क्या करेंगे, क्योंकि 4 से छोटा है 2, है ना, 4 के टेबल में 2 आएगा क्या? आप बोलोगे 4 के टेबल में तो 2 आता ही नहीं है। तो अब क्या करोगे, भागफल में एक बिंदु लगाओगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। ठीक, अब पॉइंट लगाने के बाद नीचे में आप जहां पर 2 लिखे हो ना शेषफल, जो रिमाइंडर है, वहां पर आप एक 0 लगा दोगे। ठीक है, एक 0 लगाना है, बस एक 0। ठीक है, इतना क्लियर है? एक पॉइंट लगाया और नीचे में एक 0 लगा दिया। ठीक, अब क्या करोगे, 4 का टेबल पढ़ो और मुझे बताओ 20 आता है क्या 4 के टेबल में? तो फिर से यस सर। हो रही है क्या? अभी मैं 0 लिखा हूं, सभी को दिख रही है क्या? नो सर। नहीं दिख रही है ना? नो सर। कुछ नेटवर्क का शायद इशू हो रहा है मेरे तरफ से, कोई बात नहीं। देखो मैं भी मोबाइल से कनेक्ट रहता हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे भी पता चल जाता है ना। तो मैं खुद स्टॉप करके फिर से कर दे रहा हूँ, सही। कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है आज। ठीक है, अभी दिख रहा है 20 लिखा हुआ, है ना? यस सर। चलो, इसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ, शायद आपने प्रॉब्लम हुई हो। आप बोलोगे सर 4 से 5 बार मैंने भाग लगाया, 4 पंजे 20 आया, ये हमारा कट के यहाँ पर 2 आया। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, और पॉइंट जैसे ही लगाओगे शेषफल में एक 0 लगा दोगे। ठीक है, अब बोलोगे सर 4 का टेबल पढ़िए, 4 से 20 को भाग लगाइए। तो आप बोलोगे सर 4 पंजे 20 हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर 20 में से 20 घटा के हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब 22/4 जो है, 22/4 को हम लिख सकते हैं 5.5। ये समझ में आया? ये जो हमारा भागफल आया, ये भी हमारा आंसर आएगा। क्लियर है सभी का? बताइए। ठीक है, तो मेथड 1 था ये हमारा। ठीक है, ये क्या था हमारा मेथड 1। सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता, और भी मेथड है। यहाँ पर क्या किया, सीधे सीधे हम लोग भाग लगा दिए। लेकिन देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, अभी आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। अगर हर में ऐसी संख्या है जिसको गुना कर कर हम लोग उसे 10, 100 या 1000 बना सकते हैं, तो हम लोग उससे गुना कर देंगे, सुटेबल नंबर से गुना करेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, एक सुटेबल नंबर से गुना करेंगे। जैसे कि मुझे इतना बताओ जल्दी से, सभी लोग बताना चैट में लिखकर, यहाँ पर हर में कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है, जल्दी से बताओ। हर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में। अरे इस 22/4 में देखो ना, 22/4 में डिनोमिनेटर में कितना है, हर 4 है ना, 4 है। ठीक है, ये अच्छा होता ना कि अगर नीचे में 100 होता या 1000 होता या 10 होता, बताइए। अगर नीचे में 100 होता, 10 होता, 1000 होता, तो आप काफी जल्दी से कर पाते, है कि नहीं? काफी आसान हो जाता आपका सॉल्यूशन। तो उसको बना लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, बनाने का तरीका देखिए। ये मैं कुछ कुछ चीजें लिख रहा हूँ, ये नोट कीजिएगा, साथ के साथ सभी लोग नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूँ। आप बोलोगे सर अगर हर में ये सारे नंबर हैं, अगर कभी डिनोमिनेटर में आपको दिख जाए 5, या कभी आपको दिख जाए 20, या कभी आपको दिख जाए 25, या कभी आपको दिखे 125, ये सारे नंबर हैं आपके सामने।
तो आप क्या करोगे, आप क्या करना, 5 में 2 से गुना कर देना। 5 में 2 से गुना करो कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 5 में 2 से गुना करने पर 10 मिल जाएगा। अगर 20 है तो 20 में आप 5 से गुना कर देना। तो एक सुटेबल नंबर से गुना करना है ताकि 10, 100 या 1000 बन जाए, तो ये 100 बन गया। ठीक है। अगर 25 है तो 25 में 4 से गुना कर सकते हो, 25 में मैं 4 से गुना कर दूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 100। 25 गुना 4 करने पे 100 मिलता है। अगर 125 है तो 125 में आप 8 से गुना करोगे, 125 में आप 8 से गुना करोगे और आपका ये बन जाएगा 1000। ठीक है। तो इसकी तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, इसको तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके बताओ। ठीक है, ये नोट किया सभी ने। 5 में 2 से गुना कर देंगे 10 बन जाएगा, 20 में 5 से गुना करेंगे 100 बन जाएगा। ठीक है, 25 में 4 से गुना करोगे 100 मिलेगा, 125 में 8 से गुना करोगे 1000 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां से ये भी समझ में आ रहा ना कि अगर आपने बोला सर कि अगर 25 में 4 से गुना करने पर 100 मिल रहा है, इसका मतलब 4 में अगर मैं 25 से गुना करूं तो कितना मिलेगा, बताइए। 25 में 4 से गुना करने पर 100 मिल रहा है, तो 4 में 25 से गुना करने पर कितना मिलेगा, सर 100। 100 ही मिलेगा। आप बोलोगे 100 मिलेगा। ठीक है, तो 4 में ही 25 से गुना कर सकते हैं। हालांकि अगर 4 छोटा नंबर रहेगा ना, जनरली यूज नहीं करते हैं। अगर छोटा नंबर नीचे में रहेगा हर में तो गुना जनरली नहीं करते हैं, उसको तो सीधे से डिवाइड करके हम लोग कर सकते हैं। जनरली बड़ा नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला मेथड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 22/4। अब देखो यहां पर मैं बोलूं कि 4 को 100 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, आप बोल सकते हो ना सर यहां पर अगर मैं 25 से गुना कर दूं। ठीक है, अगर हर में 25 से गुना करोगे तो अंश में भी आपको 25 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही जगह 25 से मैं गुना कर दिया। अब अगर मैं इससे फायदा क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर 25 को 4 से गुना किया तो हमारे पास 100 मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। और 22 को 25 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, तो 25 को आप अगर 22 से गुना करोगे तो गुना करके देखो आपका मिलेगा 550। देखो यहाँ पर लिखोगे 5 दूनी 10, आप 25 दूनी यहाँ पर 50 लिख दोगे, फिर इसको काटोगे यहाँ पर 50 लिखोगे तो इसको काट कर मिलेगा 550 जोड़ने पर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मिल जाएगा 550, 550। ठीक, अब ऊपर में भी एक जीरो, नीचे में भी एक जीरो, ये तो कट गया हमारा 0 से 0। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5.5, क्योंकि नीचे में देखो सिर्फ और सिर्फ जीरो दिख रहा है। ठीक है, एक जीरो दिख रहा है, तो आप बोलोगे 5.5। इतना क्लियर है। तो ये समझ में आया कि कैसे किया हम लोगों ने, ऊपर और नीचे एक सुटेबल नंबर से गुना कर दिया। ठीक है, और सुटेबल नंबर पता कहां से चलेगा, सुटेबल नंबर इस वाले चार्ट से पता चलेगा। ठीक है, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट याद रख लीजिएगा, ये याद करना है सभी को। ठीक है, ये याद कर लीजिए। कटेगा कटेगा तो सर काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। नहीं, अभी मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा कि कब क्या करते हैं। दोनों ही मेथड कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपके सामने, 23/5 को दशमलव रूप में लिखिए। क्या बोला गया, 23/5 को डेसिमल फॉर्म में लिखिए। देखो मैं दोनों ही मेथड से आपको सिखा दे रहा हूँ। आप बोलोगे मेथड 1 से क्या करेंगे सर, 5 तो बहुत छोटा सा नंबर है, सीधे सीधे भाग लगा सकते हैं। तो 5 से आप भाग लगाओ 23 में। ठीक है, चलिए ये मुझे करके बताइए सभी लोग, कितने बार में जाएगा बताइए जल्दी से। 4। 4 बार में। आप बोलोगे सर 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, घटा कर कितना मिला, 23 में से 20 घटाया कितना मिला, 3। 3 मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो अब यहाँ पर बोलोगे सर 3 तो सेक्सफल आ गया, पिछले बार तो यहीं पर रुक गए थे, लेकिन अब नहीं रुकेंगे, अब तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अब क्यों रुके। अभी क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 5 से 3 तो नहीं कटेगा, है ना, 5 से 3 नहीं कटेगा, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है 3 छोटा नंबर है। तो हम बोलेंगे कि हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर पॉइंट लगा दो। ठीक है, भागफल में एक पॉइंट लगा दो, अब नीचे में एक जीरो लगा दो। ठीक है, शेषफल में एक जीरो लगा दो। अब 5 से 30 को काटो, बताओ कटेगा क्या कितने बार में, 6 में। 6 बार। तो आप बोलोगे सर 5 छक 30 आ जाएगा, ये पूरा कट गया। तो आप बोलोगे सर 23/5 का मतलब क्या हुआ, 23/5 लिखने का मतलब होता है 4.6। भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट कर लिया ना मेथड 1 से, बताइए। यस सर। चलो अब मेथड 2 से करके देखते हैं।
कि मेथड 2 से कैसे करेंगे? मुझे बताओ 5 में किसी नंबर से गुना करके उसको 10 बनाया जा सकता है क्या? बताइए। 2 सर। तो आप बोलोगे सर 5 में 2 से गुना कर देंगे तो 10 बन जाएगा। लेकिन जो मेथड 2 है ना, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ये तभी आप यूज कर पाओगे जब गुना करने पर 10, 100, 1000 बन जाए। हमेशा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे कि अगर मैं नीचे में लिख दूं 8/13, तो इसको तो किसी से भी गुना कर दोगे तो नहीं बनेगा ना 100। ठीक है, तो ऐसे वाले में नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर तो भाग ही देना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 23/5 लिख दूं, तो आप ऐसा कर सकते हो क्या कि यहाँ भी 2 से गुना कर दो, यहाँ भी 2 से गुना कर दो। तो 23 को 2 से गुना करोगे सर मिलेगा 46, 5 को 2 से गुना करोगे मिलेगा सर 10, और ये देखो क्या बन गया 46/10। ये तो बहुत आसान है। आप बोलोगे सर ये वाला तो बहुत आसान होता है, नीचे में एक जीरो है। अगर नीचे में एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, है ना, दाई तरफ से। तो आप बोलोगे सर एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, 4.6 हमारा आंसर है। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? सर हाँ बताइए। सर आपने हर में ही सर ये कर सकते हैं क्या? देखो, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अगर हमारे पास कभी लिखा गया है a/b, अगर कभी भी आप नीचे किसी नंबर से गुना कर रहे हो c से, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नीचे गुना करोगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर लिख दिया, सर नीचे करना होता है क्या पहले? हाँ पहले देखते हैं नीचे, कि नीचे में जीरो। और नीचे ना हो तो सर तो पहले ऊपर? क्या बोल रहा हूँ, फिर से बताइए। सर नीचे से गुना ना हो तो ऊपर से? नहीं नहीं, ऊपर को तो देखेंगे नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 13 ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50। ठीक है, 13/50 लिख दिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, हर को देखिए, अंश को मत देखना है, अंश को देखना ही नहीं। मुझे देखो हर में कुछ गुना करने पर इसको 10, 100 या 1000 बनाया जा सकता है क्या? यस सर। कितना से गुना करोगे बताओ? 2 से सर। तो बोलोगे सर नीचे में 2 से गुना कर देंगे। अब नीचे में 2 से गुना कर रहे हैं, इसलिए तो ऊपर में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलोगे ये बन जाएगा हमारा 26, और नीचे में हो जाएगा 100। अब 26/100 तो बहुत आसान है। आप बोलोगे सर ये 0.26 हो गया, 2 जीरो था तो 2 अंकों के बाद लगा दिया पॉइंट। समझ में आया क्या कर रहा हूँ? हाँ, यस सर। 34/3 हो तो नितिन का आंसर क्वेश्चन है कि 34/3 होगा, तो इसको तो सर डिवाइड ही करेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है हमारे पास, इसका मेथड 2 नहीं होगा। ठीक है नितिन, समझ में आया? अगर 34/3 होगा तो इसमें तो मेथड 1 ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 में आप किसी भी नंबर से गुना कर दो, आपको 100 नहीं मिलने वाला है, 100 नहीं मिलेगा। ठीक है, जो चार्ट में नंबर थे ना, बस वो वाला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कीजिए। 13/5 है आपके सामने। ठीक है, मेथड 1 से भी कर सकते हो और मेथड 2 से भी कर सकते हो, किसी एक से कर लो। ठीक है, दोनों ही से आंसर आ जाएगा, ट्राई करो आप। 13/5 है। मेथड 1 में आप क्या बोलते हो? बोलते हैं सर अगर नीचे में छोटा नंबर है तो सीधे सीधे तो भाग ही लगा देते, 5 से भाग लगाएंगे 13। ठीक है, तो ऐसे करेंगे मेथड 1 में। और दूसरे वाले में क्या करते हैं, मेथड 2 में 13/5 लिखकर देखते हैं कि कौन से सुटेबल नंबर से मैं इसको गुना करूं कि 10 या 100 बन जाए या 1000 बन जाए, है ना। और दोनों ही आसान है, ऐसा मत सोचना कि एक मेथड टफ है एक आसान है, दोनों ही आसान है। ठीक है, सभी लोग कीजिएगा, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। क्या कीजिए, 13/5 को दशमलव रूप में लिखना है आपको, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप तब तक डिवाइड करते जाओ डेसिमल लगा के जब तक नीचे में जीरो ना आ जाए। ठीक है, ठीक है शुभम, आपका आंसर तो सही है, लेकिन अभी कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना। सॉरी, सुभाष, सुभाष अभी दिखा शुभम ने। ठीक, कैमरा किसी को नहीं ऑन करना है अभी।
जिस क्वेश्चन में मुझे चेक करनी रहेगी मैं खुद बोल दूंगा कि कैमरा ऑन करके दिखाई, ठीक है। संजू आप कैमरा ऑन कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कैमरा ऑन करना है। आपका आंसर अगर आ गया है तो जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो। हाँ, अगर कोई डाउट है तो कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है, आप चेक कर लो, या मुझे बता दो इसके आगे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्लास के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, ताकि ये आपके लिए बोला जाता है, ठीक है। अगर सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे तो क्लास काफी बेटर होगा। 4 बच्चे और हो तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। जिसका भी नहीं हुआ जल्दी से आंसर कीजिए, और आंसर कीजिए कम से कम। सही या गलत तो वो देख ही लेंगे हम लोग ना। डरा मत करो कि आपका आंसर गलत होगा या सही होगा, करो तो पहले आप करोगे तभी सही या गलत होगा। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। देखो देखो, दोनों ही मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मेथड 2 को अभी के लिए मिटा रहा हूँ। आप बोलोगे, अच्छा 1 सेकंड, आप बोलोगे सर 13/5 लिखा गया है, तो 5 से भाग लगाएंगे 13 में, तो 5 से कितने बार में भाग लगेगा बताइए। अच्छा 1 सेकंड रुकिएगा, सभी लोग थोड़ी देर वेट कर लें, ठीक है। अभी बताइएगा सभी लोग, आवाज आ रही है क्या मेरी? चैट में लिख के बता दो एक बार, ठीक। तो जल्दी से चैट में मुझे ये लिख के बताओ, 5 से अगर 13 को भाग लगाओगे तो कितने बार में भाग लगाओगे, कितने बार में भाग लगेगा? 2 बार में कर रहे हो सर, 5 दूनी 10, तो बोलेंगे सर यहाँ पर लिख देंगे 5 दूनी 10, ठीक है। 13 में से 10 को घटाया, कितना मिला? 3 मिला, ठीक है। अब बोलोगे सर 5 से तो 3 छोटा हो गया, आप कहेंगे इसको शेषफल। अब शेषफल जब आ गया तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट लगाओगे यहाँ पर, नीचे में एक जीरो लगा दोगे। अब बोलोगे सर 5 छक 30, है ना, ये कट गया हमारा पूरा। तो अब बोलेंगे सर 13/5 को हम लिख सकते हैं 2.6। ये क्लियर है सभी का? मेथड 1 से क्लियर हो गया? बताइए। तो मेथड 1 से समझ में आ गया सभी को, ठीक। अब क्या करते हैं, मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 से करके देखते हैं। यहां पर बोला गया सर 13/5 लिखा गया है, 13/5। 5 को 10 बनाया जा सकता है क्या? और कितने से गुना करें, कितने से गुना करेंगे? देखो अंश को नहीं देख रहा, हर को देख रहा हूं, डेनोमिनेटर को देख रहा हूं। तो आप बोलोगे सर नीचे में 2 से गुना करेंगे, नीचे में 2 से गुना करो। अगर नीचे से 2 से गुना कर रहे हो तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे में 2 से गुना करोगे काम चल जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर नीचे में गुना किया तो ऊपर में कीजिए। 13 को 2 से गुना करोगे 26 बन जाएगा, 5 को 2 से गुना करोगे 10 बन जाएगा। अब ये क्या दिख रहा है आपको, 26/10। और 26/10 को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो आप बोलोगे सर इसको क्या करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहां से आ जाएगा 2.6, ठीक है, ये 2.6 आया। अच्छा संजय के नाम से जो बच्चे हो, आप क्लास के बीच में ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। समझ में आ रही है सारी चीजें? अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो आप लेफ्ट कर सकते हो, अभी क्लास खत्म ही होने वाली है, ठीक है। इतना क्लियर है? बताइए बाकी लोग, समझ में आया? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करें, बताइए। एक और क्वेश्चन करें या यहीं पर रहने दें? अगर बोलोगे तो एक और क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज यहीं पे छोड़ेंगे। कर लें? चलो ठीक। सर एंड एक और दे दो। एक और दे दूं? चलो ठीक है, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं करने के लिए तो मैं करवा दे रहा हूँ, पोल में ही दूंगा, ठीक है। चलो
अगर मैं आपको बोलूं, चलो मैं पहले एक हिंट दे रहा हूं, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 13/20, अब क्या करोगे आप, ऊपर और नीचे कितने नंबर से गुना करोगे, बताइए बताइए। 13/20 अगर है तो इसको आप कैसे करोगे, 5। तो बोलोगे सर 20 में आपने बताया एक चार्ट लिखाया था ना अभी, 20 में 5 से गुना करते हैं तो 100 बन जाता है, तो आप बोलोगे सर नीचे में 5 से गुना कर दो और ऊपर में भी 5 से गुना कर दो, तो ऊपर में आ जाएगा आपका 65, 13×5 = 65 और नीचे में आ जाएगा 100। अब नीचे में दिख रहा है हमारा 2 जीरो, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, तो 65 लिखकर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो 0.65 आया। क्लियर है, यस सर। इतना क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने 17/20, 17/20 को करके बताओ। ध्यान से करना है, अगर हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। अभी जो भी बच्चे का आंसर आ गया इतना जल्दी, उनका आंसर गलत है। तो टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए, देखो क्या आ रहा है। देखो ऊपर और नीचे कितने से आप गुना करोगे। बैठे मत रहो। देखो मेथड 2 से करोगे जल्दी हो जाएगा, मेथड 1 से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं यहाँ पर अगर प्रीफर करूँ तो आपको बोलूंगा सेकंड वाले मेथड से करो, क्योंकि 20 को आप 100 बना सकते हो। सर मैं क्लास काट रहा हूँ, नेट खत्म हो गया। नेट खत्म हो गई, थोड़ी ही देर क्लास है, अगर कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। बस 2-4 मिनट में क्लास खत्म ही करूंगा, और नेट बचा के रखा करो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, नेट बचा के रखना। सभी लोग कीजिए, जैसे ही सभी लोग का आंसर होता है मैं पोल डिस्कस कर लूंगा इसको। देखो आपके क्लास के टाइम 9:30 तक है, तो अभी भी 3 मिनट का समय बचा हुआ है, ठीक है। तो कम से कम इतना नेट बचा के रखा करो कि आपकी 1 घंटे की पूरी क्लास चल जाए सही से। देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, अगर आप सब इससे नहीं हो पा रहा है, आप बोलोगे सर 17/20 में अरे हमारे यहाँ पे लाइट गई हुई है। नीचे में 20 है, ठीक है, हर में 20 है, तो आप बोलोगे सर इसको मैं 5 से गुना कर दूं तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। देखो 17 को 5 से गुना करोगे कितना आएगा, 20 को 5 से गुना करोगे कितना आएगा। आपको पता है 20 को हम लोग 100 बना सो सकते हैं 5 से गुना करके, ठीक है, ट्राई करो। अब तो काफी आसान हो गया ना। चलिए तो 10 सेकंड और दूं या 15 सेकंड और दूं, कितने बच्चों 10 का बाकी सर। है। 10 सेकंड हो गया संगम आपका, सर ठीक है, वेरी गुड। तो 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड, 5 सेकंड और, 5, जल्दी से आंसर कीजिए जिसका भी नहीं हुआ है। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल एंड करूं, चलिए अब समझते हैं। देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, आपने बोला सर 17/20 है, या तो भाग देके तो कर ही सकते थे मेथड 1 से, लेकिन यहां पर मुझे दिख रहा है कि 17/20 है, नीचे में हर में मुझे क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है। आपको पता है 20 में अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो 100 बन जाएगा, ठीक है, 20 में 5 से गुना कर देंगे 100 मिल जाएगा। तो आप 17/20 को आप क्या करोगे, नीचे भी 5 से गुना करोगे और ऊपर में भी 5 से गुना कर दोगे, तो 17 को 5 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 85, 85, 20 को 5 से गुना करोगे 100। अब मुझे दिख रहा है 85/100, नीचे में कितना जीरो है, आप बोलोगे सर नीचे में 2 जीरो है, तो आप 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, पहले 85 लिखो और 2 अंक, यानी 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर पॉइंट आएगा 0.85, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही दिख रहा है। ये क्लियर है, यस और नो, अगर यस सारे, सर। क्या बोल रहे हो, यस की नो, यस सर। यस ना, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।
आज यहीं पर एंड करते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। सर होमवर्क ग्रुप में भेजोगे क्या?